हमने यहाँ तक पढ़ा था कि अभिमन्यु ने बहुत बहादुरी से उन सभी का मुकाबला किया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 34, युधिष्ठिर की चिंता और कामना। दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देखकर पांडव सेना ने शत्रुओं पर और भी जोर का हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा करने हेतु यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोणाचार्य को रोके रखने के इरादे से उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा। अब जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो अर्जुन कहता है कि जयद्रथ के कारण, जयद्रथ की वजह से ही, क्योंकि जयद्रथ ने सभी पांडवों को आगे ही रोक लिया था और वह किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहा था। इसी कारण से वे लोग अभिमन्यु तक नहीं पहुंच पाए और अभिमन्यु सारे कौरव सेना से घिर चुका था। तो अर्जुन ने जयद्रथ के लिए कहा था कि अगले दिन का सूर्यास्त वो नहीं देख पाएगा। तो अर्जुन जयद्रथ के पीछे लगा हुआ था। अब दुर्योधन भी अर्जुन के पीछे लग चुका था। तो पांडव सेना ने अपने शत्रुओं पर और जोर से हमला कर दिया और धृष्टद्युम्न ने सोचा कि यदि जयद्रथ की रक्षा के लिए द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोणाचार्य को रोके रखने के इरादे से उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न की इस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई। इतने में धृष्टद्युम्न उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़ा और विक्षिप्त सा होकर द्रोण पर वार करने लगा। धृष्टद्युम्न का हमला जारी रहा। अंत में द्रोण ने क्रोध में आकर एक अत्यधिक पैना बाण चलाया। वह पांचाल कुमार के प्राण ही ले लेता यदि सात्यकी का बाण उसे बीच में ही पुनः न काट देता। अचानक सात्यकी के बाण रोक लेने पर द्रोण का ध्यान उसकी ओर चला गया। इसी बीच पांचल सेना के रथ सवार धृष्टद्युम्न को वहां से हटा ले गए, परंतु सात्यकी भी कोई मामूली वीर नहीं था। पांडव सेना के सबसे चतुर योद्धाओं में उसका स्थान था। जब उसने द्रोणाचार्य को अपनी ओर झपटते देखा तो वह खुद भी उनकी ओर झपटा। इस तरह बहुत देर तक दोनों वीर लड़ते रहे। इसी बीच युधिष्ठिर को पता चला कि सात्यकी पर संकट आया हुआ है, तो वह अपने आसपास के वीरों से बोले, कुशल योद्धा नरोत्तम और सच्चे वीर सात्यकी आचार्य द्रोण के बाणों से बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं। चलो हम लोग उधर चलकर उस वीर महारथी की सहायता करें। उसके बाद वह धृष्टद्युम्न से बोले, द्रुपद कुमार, आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कि कहीं आचार्य के हाथों सात्यकी का वध न हो जाए। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना भेज दी। समय पर कुमुक के पहुंच जाने पर भी बड़े परिश्रम के बाद ही सात्यकी को द्रोण के फंदे से छुड़ाया जा सका। इसी समय श्री कृष्ण के पांचजन्य की ध्वनि सुनाई दी। यह आवाज सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। इस घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ। इतना कहते कहते युधिष्ठिर बहुत ही अधीर हो उठे, व्याकुल। उन्हें चिंता हो रही थी अर्जुन की कि अर्जुन उनके पीछे चला गया है और दुर्योधन भी अर्जुन के पीछे गया है। तो युधिष्ठिर को बहुत चिंता सता रही थी। वो चिंतित हो गए थे कहीं अर्जुन खतरे में न पड़ जाए, अर्जुन पर कोई मुसीबत ना आ जाए। युधिष्ठिर के इस प्रकार आग्रह करने पर सात्यकी ने बड़ी नम्रता से कहा, युधिष्ठिर, द्रोण की प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं, अतः आपकी रक्षा का भार हमारे ऊपर है। महाराज वासुदेव और अर्जुन मुझे यह आदेश दे गए हैं कि मुझ पर भरोसा करके यह भारी जिम्मेदारी डाल गए हैं। मैं उनकी बात को कैसे टालूं? आप अर्जुन की जरा भी चिंता न करें, अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। उधर जैसे ही सात्यकी युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन की ओर चला, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमले करने शुरू कर दिए। पांडव सेना की पंक्तियां कई जगह से टूट गई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। यह देखकर युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो उठे और बोले, भीम, मेरा कहा मानो तो तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ और सात्यकी तथा अर्जुन का हाल चाल मालूम करो। इसके लिए जो कुछ करना जरूरी हो वह करके वापस आकर मुझे सूचना दो। मेरा कहना मानकर ही सात्यकी अर्जुन की सहायता को कौरव सेना से युद्ध करता हुआ गया है। यदि तुम उनको कुशलता पूर्वक पाओ तो सिंहनाद करना, मैं समझ लूंगा कि सब कुशल है। भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात का प्रतिवाद नहीं किया और वह धृष्टद्युम्न से बोला, आचार्य द्रोण के इरादे से तो आप परिचित हैं ही। किसी न किसी तरह भ्राता युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रण है। राजा की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब वह स्वयं ही मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हैं
तो उसका भी पालन करना मेरा धर्म हो जाता है। इस कारण भ्राता युधिष्ठिर को आपके ही भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूँ, इनकी भली भांति रक्षा कीजिएगा। अब सब लोग जानते थे कि द्रोण ने भी प्रण लिया था कि वह युधिष्ठिर को जीवित पकड़ेंगे, है ना, युधिष्ठिर को उन्हें पकड़ना है। तो सब लोग जानते थे, इसलिए युधिष्ठिर की उसकी सुरक्षा में सभी लोग लगे हुए थे और सात्विकी भी उनकी सुरक्षा में था। धृष्टद्युम्न ने कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और निश्चिंत होकर जाओ। विश्वास रखो कि द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। आचार्य द्रोण के जन्म के बैरी धृष्टद्युम्न के इस प्रकार विश्वास दिलाने पर भीम निश्चिंत होकर तेजी से अर्जुन की तरफ चल दिया। जितने भी सैन्य दल मुकाबला करने आए, उन्हें मारता गिराता हुआ भीम अंत में उस स्थान पर पहुंच गया जहां अर्जुन जयद्रथ की सेना से लड़ रहा था। अर्जुन को सुरक्षित देखते ही भीमसेन ने सिंहनाद किया। भीम का सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद के मारे उछल पड़े और उन्होंने भी जोरों से सिंहनाद किया। इन सिंहनादों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए। सिंहनाद यानी शेर की तरह गर्जना। उनके मन से शोक के बादल हट गए। उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद दिया। वह सोचने लगे, अभी सूरज डूबने से पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेगा और जयद्रथ का वध करके लौट आएगा। हो सकता है जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन शायद संधि कर ले। इधर युधिष्ठिर मन ही मन शांति स्थापना की कामना कर रहे थे और उधर मोर्चे पर जहां भीम, सात्यकी और अर्जुन थे, वहां घोर संग्राम हो रहा था। तो अर्जुन युधिष्ठिर की चिंता क्या थी कि अर्जुन सुरक्षित रहे, है ना, अर्जुन को कुछ हो ना। वो जयद्रथ का वध करने के लिए गया है तो वह पूरी तरह से सुरक्षित रहे, उसे किसी तरह की हानि न पहुंचे। और उनकी कामना क्या थी कि हो सकता है कि जयद्रथ का वध करने के बाद, होने के बाद दुर्योधन मनी मन वो शांति स्थापना की कामना कर रहे कि दुर्योधन हो सकता है कि दुर्योधन संधि कर ले, है ना, मान जाए, समझौता कर ले। तो मन ही मन वे क्या कामना कर रहे थे? शांति स्थापना की कामना कर रहे थे। और उन्हें चिंता किसकी थी? अर्जुन की थी। थोड़े ही समय में जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था, दुर्योधन भी वहां आ पहुंचा, मगर थोड़ी ही देर में बुरी तरह से हार कर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस भांति उस रोज कई मोर्चों पर जोरों से युद्ध हो रहा था। द्रोण ने कहा, बेटा दुर्योधन, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जयद्रथ की सहायता के लिए जाओ और वहां जो कुछ करना आवश्यक हो वह करो। आचार्य के कहने सुनने पर दुर्योधन कुछ सेना लेकर फिर से लड़ाई के उस मोर्चे पर चला गया जहां अर्जुन और जयद्रथ में जोरों की लड़ाई हो रही थी। उस दिन भीम और कर्ण में जो युद्ध हुआ वह एक रोमांचकारी घटना के रूप में वर्णित है। भीमसेन उत्तेजना और उग्रता की प्रतिमूर्ति सा दिखाई दे रहा था। कर्ण जो कुछ करता धीरज और व्यवस्था के साथ शांत भाव से करता, किंतु भीम को तो थोड़ा सा भी अपमान असह्य हो जाता था। दोनों ही बड़े वीर थे। वे एक दूसरे पर झपट कर आघात करने लगे। भीमसेन को उस समय पिछले घोर अपमानों, यातनाओं और मुसीबतों की याद हो आई जो उसे उसके भाइयों और द्रौपदी को पहुंचाई गई थी। प्राणों का मोह छोड़कर वह लड़ने लगा। उस समय भीमसेन का घावों से भरा हुआ शरीर टूटती हुई आग सा प्रतीत हो रहा था। कर्ण और भीम के युद्ध में इस बार भीमसेन के रथ के घोड़े मारे गए, सारथी भी कटकर गिर पड़ा, रथ टूट फूट गया और धनुष भी कट गया। भीम ने ढाल तलवार ले ली और जान झोंक कर लड़ने लगा। पलक झपकते ही कर्ण ने उसकी ढाल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब ढाल भी न रही तो कर्ण ने भीम को बहुत परेशान किया, खूब परेशान किया। इससे भीम बहुत ही पीड़ित हुआ। उसे असीम क्रोध आया। वह उछलकर कर्ण के रथ पर जा कूदा। कर्ण ने रथ के ध्वज स्तंभ की आड़ लेकर भीमसेन की झपट से अपने को बचा लिया। भीम नीचे जमीन पर कूद पड़ा और विलक्षण युद्ध करने लगा। मैदान में जो रथ के पहिए, घोड़े आदि पड़े हुए थे, उन्हीं को उठा उठाकर वह कर्ण पर फेंकता गया, जिससे उसे क्षण भर भी आराम न मिल पाया। उस समय कर्ण चाहता तो वह भीम को आसानी से मार सकता था, पर निहत्थे भीम को उसने मारना नहीं चाहा। माता कुंती को दिया हुआ वचन भी उसे याद था कि वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी को युद्ध में न मारेगा। तो इस तरह युधिष्ठिर की चिंता और कामना क्या थी, हमने इस अध्याय में पढ़ा, इस पाठ में पढ़ा कि युधिष्ठिर अर्जुन की निरंतर चिंता कर रहे थे, उनकी सुरक्षित रहने की चिंता कर रहे थे और साथ ही साथ शांति स्थापना के लिए भी कामना
कर रहे थे कि हो सकता है जयद्रथ की मृत्यु के बाद दुर्योधन संधि कर ले, समझौता कर ले। नेक्स्ट लेसन है 35, भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। उधर अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था और उसका वध करने के मौके की तलाश में था। इतने में भूरिश्रवा ने सात्विकी को ऊपर उठाया और जमीन पर जोर से दे पटका। कौरव सेना जोर से कोलाहल कर उठी, सात्विकी मारा गया। अर्जुन ने देखा कि मैदान में मृत से पड़े सात्विकी को भूरिश्रवा घसीट रहा है। यह देखकर अर्जुन भारी असमंजस में पड़ गया। उसे कुछ नहीं सूझा कि क्या किया जाए। वह श्री कृष्ण से बोला, कृष्ण, भूरिश्रवा मुझसे लड़ नहीं रहा है, दूसरे के साथ लड़ने वाले पर मैं कैसे बाण चलाऊं? अर्जुन इस प्रकार श्री कृष्ण से बातें कर ही रहा था कि इतने में जयद्रथ द्वारा छोड़े गए बाणों के समूह आकाश में छा गए। इस पर अर्जुन ने बातें करते करते ही जयद्रथ पर बाणों की बौछार जारी रखी। जो ही अर्जुन ने सात्विकी की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि सात्विकी जमीन पर पड़ा हुआ था और भूरिश्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर और दाहिने हाथ में तलवार लेकर उस पर वार करने को उद्धत ही था। उद्धत यानी तैयार था। यह देखकर अर्जुन से रहा न गया। उसने उसी क्षण भूरिश्रवा पर तान कर बाण चलाया। बाण लगते ही भूरिश्रवा का दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत दूर जमीन पर जा गिरा। अपना हाथ कट जाने पर जब भूरिश्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोला, वृद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्विकी का वध करने की कोशिश की है, और वह भी उस समय जबकि वह घायल और अचेत सा होकर जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था। उस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा, जिसके हथियार टूट चुके थे, कवच नष्ट हो चुका था और जो इतना थका हुआ था कि जिसके लिए खड़ा रहना भी दुभर था। ऐसे मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध होने पर तुम सभी लोगों ने विजयोत्सव मनाया था। तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था? अर्जुन के इस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देने पर भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में शरों को फैलाकर और आसन जमाकर बैठ गया। उसने वहीं आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह सब देखकर अर्जुन बोला, वीरों, तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध न होने देने का मैंने प्रण कर रखा है। इसलिए सात्विकी की रक्षा करना मेरा धर्म था। अर्जुन की ये बातें सुनकर भूरिश्रवा ने भी शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। इन बातों में कोई 2 घड़ी का समय बीत गया था। सब लोगों के मना करते हुए भी सात्विकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सात्विकी के कार्य को सबने निकृष्ट कहकर धिक्कारा। लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से भूरिश्रवा का वध हुआ था उसे किसी ने भी उचित नहीं माना। कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के पास आखिर पहुंच ही गया। परंतु जयद्रथ भी कोई साधारण वीर नहीं था। वह सुविख्यात योद्धा था। वह डटकर लड़ने लगा। उसे हराना अर्जुन के लिए भी सुगम न था। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों के वीर सूर्य की ओर बार बार देखने लगे। धीरे धीरे पश्चिम में लालिमा छाने लगी और सूर्यास्त का समय भी नजदीक आने लगा। परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने के कोई लक्षण नजर नहीं आते थे। यह देखकर दुर्योधन के मन में आनंद की लहर उठने लगी। उसने सोचा कि अब जरा सी देर और है, जयद्रथ तो बच ही गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल हुई सी है। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा, चलो प्राण बचे। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारे लिए यही अवसर है। श्री कृष्ण के ये वचन अर्जुन के कान में पड़े ही थे कि अर्जुन के गांडीव से एक तेज बाण छूटा और जयद्रथ के सिर को उड़ा ले गया। श्री कृष्ण ने समय पर ही एक चेतावनी अर्जुन को दे दी थी कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर गिरने नहीं देना है। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ के पिता राजा वृत्रशत्रु अपने आश्रम में बैठे संध्या वंदना कर रहे थे कि इतने में जयद्रथ का सिर ध्यानमग्न राजा की गोद में जा गिरा। ध्यान समाप्त होने पर जब वृत्रशत्रु की आंखें खुली और वह उठे तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद से जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण बूढ़े वृत्रशत्रु के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। अब जब युधिष्ठिर ने जान लिया कि अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध हो गया है तो उन सबके आनंद की सीमा न रही। इसके बाद तो युधिष्ठिर दूने उत्साह के साथ सारी पांडव सेना को लेकर आचार्य द्रोण पर टूट पड़े।
14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं हुआ, बल्कि रात को भी होता रहा। घटोत्कच भीमसेन का हिडिंबा से उत्पन्न पुत्र था। कर्ण और घटोत्कच में उस रात बड़ा भयानक युद्ध हुआ। घटोत्कच ने कर्ण को भी इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि वह आपे में न रहा और इंद्र की दी हुई शक्ति का, जिसे उसने अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से यत्नपूर्वक सुरक्षित रखा था, घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया। इससे अर्जुन का संकट तो टल गया, परंतु भीमसेन का प्रिय एवं वीर पुत्र घटोत्कच मारा गया। पांडवों के दुख की सीमा न रही। इतने पर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य के धनुष से बाणों की तीव्र बौछार से पांडव सेना के असंख्य वीर कट कट कर गिरते जाते थे। यह देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, कुछ कुचक्र रचकर ही इनको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त न हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर के काफी सोच विचार करने के बाद ने कहा कि यह पाप मैं अपने ही ऊपर लेता हूं। इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नाम के एक भारी लड़ाके हाथी को मार डाला। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है। अश्वत्थामा कौन था? हाथी था। हाथी को वो मारता है। लेकिन द्रोण के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा थे और द्रोणाचार्य अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। तो जैसे ही उन्होंने सुना, उधर युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे कि उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। वह विचलित हो गए। साथ ही उन्हें इस बात की सच्चाई पर भी शक हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। आचार्य द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर असत्य बोलते हुए डरे, पर विजय प्राप्त करने की लालसा में किसी तरह जी कड़ा करके जोर से बोले, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। परंतु ये कहते कहते अंत में धीमे स्वर में यह भी कह दिया, मनुष्य नहीं, हाथी। इसके साथ ही भीम तथा अन्य पांडवों ने जोरों का शंखनाद और सिंहनाद किया, जिससे युधिष्ठिर के अंतिम वचन उस शोर में लुप्त हो गए। युधिष्ठिर के मुंह से यह सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया और इसी हाहाकार के बीच धृष्टद्युम्न ने ध्यानमग्न आचार्य को की गर्दन पर खड़क से जोर का वार किया। आचार्य द्रोण का सिर तत्काल ही धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। तो इस तरह द्रोणाचार्य का भी अंत हुआ। गुरु द्रोणाचार्य को उन्होंने किस तरह से मारा कि उनके पुत्र को, अश्वत्थामा उनके पुत्र का नाम था, और अश्वत्थामा मारा गया, जिससे कि द्रोणाचार्य निर्बल से हो गए, कमजोर से हो गए, है ना। उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सके और उसी समय धृष्टद्युम्न ने उन्हें उनका अंत कर दिया। 36 है, ये भी पढ़ ही लेते हैं, टाइम है अभी। कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। अब इसके बाद कर्ण और दुर्योधन, द्रोण के मारे जाने पर कर्ण और दुर्योधन तो अंत ही थे इस युद्ध का, है ना, कि वे अंत में प्रमुख पात्र वही थे। उनके मारे जाने के बाद तो युद्ध एक तरह से खत्म ही हो जाता है। द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति मनोनीत किया। मद्रराज शल्य कर्ण के सारथी बने। दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व में फिर से घमासान युद्ध जारी हो गया। अर्जुन की रक्षा करता हुआ भीम अपने रथ पर उसके पीछे पीछे चला और दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। जब दुशासन ने यह देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। उसको भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया और उसका एक एक अंग तोड़ मरोड़ डाला। भीम ने मैदान में नाचने कूदने लगा और चिल्लाने लगा, मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब दुर्योधन की बारी है, उसका काम तमाम करना बाकी है। भीमसेन का यह भयानक रूप देखकर कर्ण का भी शरीर कांपने लगा। तभी अश्वत्थामा को दुर्योधन ने पांडवों पर हमला करने की आज्ञा दी। कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता गया। अर्जुन की ओर उस भयानक तीर को आता हुआ देखकर कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रथ जमीन में 5 उंगल धंस गया। कृष्ण की इस युक्ति से अर्जुन मरते मरते बचा। कर्ण का चलाया हुआ सर्प मुखास्त्र फुफकारता हुआ आया और अर्जुन का मुकुट उड़ा ले गया। इस पर अर्जुन के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने जोश के साथ कर्ण पर बाण वर्षा कर दी। तभी अचानक कर्ण के रथ का बाई तरफ का पहिया धरती में धंस गया। इससे कर्ण घबरा गया और बोला, अर्जुन, जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। पांडुपुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ही न गंवाओ। मैं जमीन पर खड़ा रहूं और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण चलाओ, यह ठीक नहीं होगा, जरा रुको। कर्ण की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले,
कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे, उस वक्त तुम्हें धर्म की याद आई थी? जब दूध मुँहे बच्चे अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ घेर कर निर्लज्जता से के साथ मार डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? और आज जब मुसीबत सामने खड़ी दिखाई दे रही है, तो तुमको धर्म याद आ रहा है? श्री कृष्ण की इस झड़की का कर्ण से कोई उत्तर देते न बना। उसने सिर झुका लिया और अटके हुए रथ पर से ही युद्ध जारी रखा। इतने में कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा, तो वह थोड़ी देर के लिए विचलित हो उठा। बस यही जरा सा समय पाकर कर्ण रथ से उतर पड़ा और रथ का पहिया उठाकर उसे समतल पर लाने की कोशिश करने लगा। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी पहिया गड्ढे से निकलता न था। यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब देरी न करो, हिचकिचाओ मत, इसी समय इसे खत्म कर दो। श्री कृष्ण की यह बात मानकर अर्जुन ने एक बाण तानकर ऐसा मारा कि कर्ण का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। जब दुर्योधन को इस बात की खबर मिली कि युद्ध में कर्ण भी मारा गया है, तो उसके शोक की सीमा न रही। दुर्योधन की इस अवस्था पर कृपाचार्य को बड़ा तरस आया। उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पांडवों से किसी प्रकार संधि कर लो। अब युद्ध बंद करना ही श्रेयस्कर होगा। श्रेयस्कर यानी हमारे लिए हित में होगा, भले हमारी भलाई इसी में है। यद्यपि दुर्योधन हताश हो चुका था, फिर भी कृपाचार्य की यह सलाह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह उसे मानने के लिए तैयार न हुआ। सभी कौरव वीरों ने दुर्योधन की बातों का समर्थन किया और कहा कि युद्ध जारी रखना ही ठीक होगा। इस पर सबकी सलाह से मद्रराज्य शल्य को सेनापति नियुक्त किया गया। इसलिए शल्य के सेनापतित्व में फिर से युद्ध जारी हुआ। पांडवों की सेना के संचालन का पूरा दायित्व अब युधिष्ठिर ने स्वयं अपने कंधों पर ले लिया। शल्य पर उन्होंने स्वयं आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया और मद्रराज शल्य मृत होकर रथ पर से धड़ाम से गिर पड़े। जब शल्य भी मारा गया तो कौरव सेना निसहाय सी हो गई। फिर भी धृतराष्ट्र के रहे सहे पुत्रों ने हिम्मत न हारी। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था। तलवार की पैनी धार के समान नोक वाला एक बाण शकुनी पर चलाते हुए सहदेव ने गरज कर कहा, शकुनी, अपने किए का फल भुगत ही ले। और मानो उसकी बात सफल हो गई। बाण धनुष से निकला ही नहीं कि शकुनी का सिर कटकर गिर पड़ा। इस प्रकार कौरव सेना के सारे वीर कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा के लिए सो गए। अकेला दुर्योधन जीवित बचा था। अब उसके पास न तो सेना थी न रथ। उस वीर की स्थिति बड़ी दयनीय थी। ऐसी हालत में दुर्योधन अकेला ही हाथ में गदा लिए हुए एक जलाशय की ओर चुपके से चल दिया। उधर दूसरे दिन युधिष्ठिर और उसके भाई उसे खोजते हुए उसी जलाशय पर जा पहुंचे जहां वह छिपा हुआ बैठा था। श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। उन सबको यह पता चल गया था कि दुर्योधन जलाशय में छिपा हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो? यह सुनकर दुर्योधन ने व्यथित होकर कहा, मैं न तो डरा हुआ ही हूं और न मुझे प्राणों का ही मोह है। फिर भी सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया है। मेरे सभी संगी साथी और बंधु बांधव मारे जा चुके हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। राज्य सुख का मुझे लोभ नहीं रहा। यह सारा राज्य अब तुम्हारा ही है। निश्चिंत होकर तुम ही अब इसका उपभोग करो। युधिष्ठिर ने गरजते हुए कहा, एक दिन वह था जब तुम्ही ने कहा था कि सुई की नोक की जितनी जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन ने जब स्वयं युधिष्ठिर के मुख से यह कठोर बातें सुनी तो उसने गदा उठा ली और जल में ही उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा, यही सही, तुम एक एक करके मुझसे भिड़ लो। मैं अकेला हूं और तुम 5 हो। 5 का अकेले के साथ लड़ना न्यायोचित नहीं। मैं थका हुआ हूं और घायल हूं। कवच भी मेरे पास नहीं है, इसलिए एक एक करके निपट लो। चलो। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं, तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया था? यह सुनकर दुर्योधन जलाशय से बाहर निकल आया और उसने भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। भीम भी राजी हो गया और दोनों में गदा युद्ध शुरू हो गया। इस तरह बड़ी देर तक युद्ध जारी रहा। श्री कृष्ण ने इशारों में ही अर्जुन को बताया कि भीम दुर्योधन की जांघ पर गदा मारेगा तो जीत जाएगा। भीम ने श्री कृष्ण का यह इशारा तुरंत भांप लिया और अचानक दुर्योधन पर झपट पड़ा। उसकी जांघ पर जोर से गदा का प्रहार किया। जांघ टूट जाने के कारण अधमरी अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन के दिल में फिर से क्रोध और द्वेष की आग सी भड़क उठी। वह चिल्लाकर बोला, कृष्ण,
धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रचकर मरवा डाला है। यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण, भीष्म, द्रोण भला समर में परास्त होने वाले थे। समर यानी युद्ध। मरणासन अवस्था में दुर्योधन को इस प्रकार विलाप करता देखकर श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो। तुम यह क्यों नहीं समझते कि उसका पश्चाताप करते? अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूं। लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किया था उसी का यह फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। तो इस तरह दुर्योधन भी मारा जाता है, कर्ण, दुर्योधन, इनका भी अंत होता है। तो बाकी के जो लेसन बचे हैं वो लेसन हम